आज की क्लास में आपके लिए अलंकार पहचानने की ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपसे अलंकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे अलंकार का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप बड़े ही आसानी से पहचान लोगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपने इससे पहले संधि और समास वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उन दोनों वीडियो को भी आप जरूर देख लें। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जिसमें अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो से हम अर्थालंकार कहते हैं, और जिसमें शब्दगत चमत्कार उत्पन्न हो से हम शब्द अलंकार कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले अर्थालंकार को देखते हैं। अर्थालंकार के मुख्य प्रकार हैं, उनको पहचानना बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार को आप कैसे पहचानोगे एग्जाम में? देखिए जब भी उपमा अलंकार का एग्जाम्पल दिया हो तो देखिए उसको पहचानने की ट्रिक क्या है वो यहाँ पे देखिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, इस प्रकार कोई चिन्ह होता है उसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे, देखिए से, सा, सी जैसे ये शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा होगा? हमारा उपमा अलंकार। फिर से देखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है, योजक चिन्ह आए और उसके पीछे कौन से शब्द आए? से आए, सा आए, सी आए जैसे, इन चारों शब्दों में से कोई सा भी शब्द आए तो वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, चांद सा सुंदर मुख। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आया और साथ में क्या आया? सा आया। योजक चिन्ह के साथ हमेशा क्या आएगा? सा आएगा, से आएगा, सी आएगा या जैसे शब्द। इनमें से देखिए कोई सा भी शब्द मिल जाए योजक चिन्ह के साथ तो वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? उपमा अलंकार। तो चांद सा सुंदर मुख, योजक चिन्ह है, इसके बाद सा लगा है तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से हम पहचान लेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, चंद्रमा सा कांति में, मृदु कमल सा कोमल महा। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह और सा आ गया, यानी योजक चिन्ह आएगा और उसके पीछे हमेशा क्या आएगा? सा, सी, से जैसे, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाएगा। चंद्रमा सा, कांति में यहाँ भी देखिए कमल सा, यानी कि योजक चिन्ह के बाद सा यहाँ पे भी आ गया। तो इस पंक्ति में कौन सा समास अलंकार हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। सिंपल है, हम इसमें इस तरीके से पहचान लेंगे। अब देखिए सेकंड देखिए क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे हम? देखिए रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो। देखिए जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच क्या हो? योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे शब्द ना आए। देखिए इसमें ये शब्द नहीं आना चाहिए। इससे पहले हमने उपमा में क्या देखा? योजक चिन्ह के साथ क्या आना चाहिए? हमेशा से, सा, सी जैसे शब्द आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। और जब देखिए योजक चिन्ह के पीछे सा, सी, से जैसे शब्द, इन चारों शब्दों में से कोई शब्द ना आए वहाँ पे कौन सा होगा? हमारा रूपक अलंकार होगा। जैसे कि चरण रूपी कमल। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आया और इसके साथ क्या? सा, सी, से जैसे यह शब्द नहीं आए तो यहाँ पे देखिए चरण रूपी कमल। तो इस पंक्ति में कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। इस तरीके से आप पहचान लोगे। अब दूसरा देखिए, बीती विभावरी जागरी। योजक चिन्ह आया, इसके बाद सा, सी, से जैसे, इनमें से कोई भी शब्द नहीं आया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। सिंपल है, देखिए जब भी योजक चिन्ह के साथ आपका पीछे से, सा, सी जैसे, इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए वहाँ पे उपमा अलंकार। और जब भी योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से जैसे, इन शब्दों में ऐसे कोई भी शब्द नहीं देखे वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। सिंपल है, इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से पहचान लोगे। अब तीसरा अलंकार देखिए क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को आप कैसे पहचानोगे? जब पंक्ति में मानो, मनु, मनौ, जानो, जनु, जनौ आदि शब्द आए। किस प्रकार के शब्द आए? मानो, मनु, मनौ, जानो, जनु, जनौ। इस प्रकार के जब भी पंक्ति में शब्द दिखाई दे वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल देखिए इसका, उसका मुख मानो चंद्रमा। यहाँ पे देखिए मुख मानो शब्द आ गया, यानी मानो, मनु, मनौ, जानो, जनु, जनौ। इस प्रकार के यदि शब्द आपको दिखाई दे वहाँ पे कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे देखिए मानो शब्द दिखाई दे रहा है तो इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सेकंड देखिए, लागती अवध भयावनी भारी, मानव काल राती अंधियारी। यहाँ पे देखिए मानव शब्द आपको दिख गया। देखिए मानव, यहाँ पे देखिए मानो, मनु, मनौ, जानो, जनु, जनौ। इस तरीके से आपको शब्द दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा होगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए इस प्रकार पहचान लोगे कि किसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जब भी आपको मानो, मनु, मनौ, जानो, जनु, जनौ
यह शब्द दिख जाए वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार को कैसे पहचानोगे, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो, यानी कि जहाँ पर भी किसी व्यक्ति या वस्तु का कैसा बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल इसका, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। यानी कि यहाँ पर देखिए बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है, यानी कि चांदी जैसा तो रंग है और सोने जैसे क्या है, बाल है, जो कि सही नहीं है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। तो देखिए यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है, तो इस पंक्ति में कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। सिंपल है, पहचान लोगे आप। अब देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, इससे पहले लंका सारी जल गई और निशाचर यानी कि राक्षस सारे भाग गए। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और इससे पहले सारी लंका भी जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहाँ पर भी किसी व्यक्ति या वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इस तरीके से हम पहचान लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांतिमान अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो वहाँ पर कौन सा होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। यानी कि जहाँ पर भी आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो, यानी कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो, वहाँ पर आप क्या लगा दोगे, भ्रांतिमान अलंकार। एग्जाम्पल देखिए, नाक का मोती अधर से कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अब अलंकार के सेकंड टाइप देखते हैं हम। देखिए शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के हम कुछ मुख्य प्रकार को भी देख लेते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार को आप कैसे पहचानोगे, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए, यानी कि वर्ण या वर्ण समूह की पुनरावृत्ति हो, यानी कि बार बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वर्ण क्या होते हैं, जैसे कि का, चा, पा, टा आदि क्या है यहाँ पे वर्ण है, यानी कि वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कं कन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। यहाँ पे देखिए का वर्ण बार बार आ रहा है, देखिए की यानी का फिर से आ रहा है, देखिए का। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, देखिए ना बार बार आ रहा है। इस प्रकार से देखिए एक वर्ण या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे देखिए का आ रहा है, इसी प्रकार ना। तो इस प्रकार से जब भी वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे देखिए चा, इस प्रकार से चा की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। सिंपल है, इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से पहचान लोगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, यमक अलंकार। यमक अलंकार को कैसे पहचानोगे, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग हो। यानी कि जिस भी रचना में एक ही शब्द, देखिए एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जेते तुम तारे तेते नम में ना तारे। यहाँ पे देखिए तारा शब्द एक बार यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि तारा शब्द यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले तारे का मतलब क्या हो रहा है, तारण करना यानी कि उद्धारण करना। जेते तुम तारे यानी कि जितने को तुमने तारण किया या उद्धार किया है, तेते नव में न तारे यानी उतने तारे या तारागण नव में भी नहीं है। पहले वाले तारे का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, उद्धार करना या तारण करना, और दूसरे वाले क्या हो रहा है, तारागण यानी कि तारे से यहाँ पे इसका अर्थ है। देखिए एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका क्या हो रहा है, अर्थ अलग निकल रहा है, वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना, यहाँ पे सजना का अर्थ क्या है, सजना सवरना के लिए यानी सवरने के लिए सजना का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, और दूसरे सजना का यानी कि पति देव के लिए अर्थ निकल रहा है। सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे कि
कोई महिला अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो वो कह रही है सजना है आज तो मुझे अपने सजना यानी कि पति देव के लिए। तो क्लियर है, सजना यानी सवर्ण का अर्थ निकल रहा है और दूसरे सजना का मतलब क्या निकल रहा है, पति देव का अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से जब भी एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ कैसा निकले, अलग निकले, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार को कैसे पहचानोगे, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। देखिए जहाँ पर एक ही शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए पानी शब्द यहाँ आया, पानी शब्द यहाँ आया और पानी शब्द यहाँ आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। देखिए पहले वाले पानी का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, कांति, और दूसरे पानी का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक ही शब्द यानी पानी, पानी शब्द एक ही है लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हर बार अलग निकल रहा है। यानी एक बार पानी का अर्थ कांति निकल रहा है, दूसरी बार पानी का अर्थ निकल रहा है आत्मसम्मान, और तीसरी बार पानी का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, जल। यानी कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी पानी के क्या अनेक अर्थ निकल रहा है, पानी का अर्थ निकल रहा है कांति, पानी का ही अर्थ निकल रहा है आत्मसम्मान, और पानी का ही अर्थ क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। तो इस प्रकार से जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर कौन सा होगा, हमारा श्लेष अलंकार होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।